अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी सीएनसी मशीन पर यूज़ होने वाले जी कोड्स पर है और ये वीडियो हमारी इंडिया से सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि इसके कुछ जी कोड्स जो हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट है। अगर हम फानूक के कंट्रोलर्स के साथ कंपेयर करें तो थोड़े से डिफरेंट है। कुछ चंद एक कोड्स हैं जो डिफरेंट है, बकाया ऑलमोस्ट सारे कोड्स सेम है। ठीक है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा पूरी एनर्जी के साथ मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरी एनर्जी के तो ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ प्लीज़ आप उस पे फोकस कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी कोड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जी कोड्स हमारे इस कंट्रोलर के मैनुअल में भी दिया गया है। ये मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल ओपन कर ली। तो पीडीएफ फाइल को ओपन करने के बाद ये हमारे पास सामने ये लिस्ट आ गई। ये इसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कोड, प्रिपरेशन फंक्शन, एक्सलरी फंक्शन और टूल फंक्शन। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही जी कोड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और ये जी कोड्स की आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं G0, G1, G2, 3 और ये ऑलमोस्ट सारे ही कोड हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको स्टडी करें तो ये G70, G71, G72, 3 ये सारे कोड सेम है। अब G74 यहाँ पे डिफरेंट है। G75 और 76 ये कॉम्प्लेक्स थ्रेडिंग के लिए दिए हैं। G90 सर्कुलर लूप ये चेंज है इसमें, कोड फानूक में ऐसा नहीं है। और G92 ये भी सेम फानूक जैसा है। G93 और 94 ये टाइपिंग के कोड हैं। और इसके अलावा ये होमिंग से रिलेटेड और 0 पॉइंट से रिलेटेड ये जी कोड्स हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो ये हैं जनाब ऑल गो टू G25। इनको भी मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा। और ये G28 ये भी होमिंग के कोड हैं। ठीक है, ये सी एक्सिस होम का कोड है G800, G81, G881, G882 और G97, G99 ये वाले कोड थोड़े से डिफरेंट कोड हैं फानूक के कंट्रोल से अगर हम कंपेयर करें इस कंट्रोलर को। तो इसी तरह ये G40, 41, 42 ये भी स्टैंडर्ड कोड हैं कंपनसेशन के। और ये M3, M4, M5, M8, M9 ये भी स्टैंडर्ड कोड है। M10, M11 ये भी चक का कोड है। ये आगे M कोड की आगे लिस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ से M कोड की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो इसके बाद ये सारे आगे M कोड्स हैं। ठीक है, सिंपल ये M10, M11, M3, 4। ठीक है, इसके बाद जो कोड्स हैं ये कोड्स इस कंट्रोलर के कोड्स हैं, ये यूज़र डिफाइंड कोड्स हैं। और ठीक है, M59 से लेके 61, 63, 5, 7, 9। ठीक है, ये ओड जो कोड एक होते हैं इवन कोड्स और एक होते हैं जो इसका ओड नंबर है ना, जैसे M61 है। ठीक है, ये इसका कोड ऑन करने का और M60 इससे पिछले वाला इसको ऑफ करने का होता है। इस तरह 63 ऑन का है, 62 इसको ऑफ करेगा 63 को। तो इसी तरह ये 75 तक जो है ना ये इसके कोड्स है। 990 कंट्रोलर के M कोड्स है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी इनपुट्स और इसकी आउटपुट्स आ गई। तो ये इसकी जो है वो M कोड्स और G कोड की लिस्ट है सारी। ठीक है, बकाया ये जो इसके M कोड्स हैं ये सारे इसके दूसरे मैक प्रोग्रामिंग के कोड हैं। तो ये इसकी आगे डिटेल। ठीक है, ये कंट्रोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं। तो जो भी शख्स कंट्रोलर को इंस्टॉल करना जानता है, या इसको हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं अपनी ज़ुबान में। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि आप अपनी पुरानी मशीन का जो कंट्रोलर है उसको डिसमेंटल करते हैं, उसको उतारते हैं और उसके बाद फिर उसमें नया कंट्रोल इंस्टॉल करते हैं। तो हम टेक्निकली इस सारे प्रोसेस को रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो प्रोग्राम यूज़र है उसके लिए सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो कि एक प्रोग्राम रन करने के लिए चाहिए होती है। तो आइए अब हम कंट्रोलर की स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन जी अब हम कंट्रोलर की स्क्रीन पर आ गए। कंट्रोलर स्क्रीन पर आने के बाद हम प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम का बटन प्रेस किया और इसके बाद हम ये कर्सर को अपने यहाँ पे ले आए, लेथ इंस्ट्रक्शन।
ये लेथ इंस्ट्रक्शन का फोल्डर है। फोल्डर और फाइल में फ़र्क यह है, जो फोल्डर होगा वो ब्लू कलर में होगा, ठीक है, और जो जस्ट फाइल होगी वो ब्लैक कलर में होगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। मैंने एंटर किया तो हम अपने इस फोल्डर में आ गए, ये ऊपर भी आ गया, करंट डायरेक्टरी /nc/lathe-instructions। तो ये हमारी जो है वो फोल्डर में हम आ गए। तो इसी तरह अगर हम ये देखें G0 पे मैं लेके आया, G0 को एंटर किया तो इसमें डिटेल लिखी हुई है, क्विक पॉइंट लोकेशन G0 फॉर्मेट इसका, ठीक है, हमने कमांड को कैसे यूज़ करना है ये इसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद G1 है, G1 में जो है वो उसकी डिटेल है कि लीनियर इंटरपोलेशन है और इसका फॉर्मेट साथ दिया हुआ है, साथ एब्सोल्यूट में भी और रिलेटिव में भी। इसे आप इंक्रीमेंटल भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट रिलेटिव एक ही बात है। G2 और G2 और G3 ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इसकी भी इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रोग्राम कैसे एंटर करेंगे। इसी तरह G4, G18, 22, 32 तकरीबन ऑलमोस्ट इन्होंने सारे कोड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। G92 को मैं एंटर करके देख लेता हूँ, ये थ्रेडिंग का कैंट साइकिल है, कोऑर्डिनेट पिच। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी डिटेल दी हुई है और ये इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप कंट्रोलर में ही रहकर भी जो जी कोड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कंट्रोलर में ही मिल जाएगी। तो उम्मीद है मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर सका हूँ और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।